हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में। और हम आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आपको डे वन से लेकर डे इन्फिनिटी तक हम आपको स्टॉक्स की एनालिसिस करके बताएंगे कि ये स्टॉक है, इसके क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं, क्या इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसके क्या क्या क्रूशियल लेवल्स हैं हमारे इस चैनल में। और इसके अगर स्टॉक सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो हमारे डाउन साइड्स के क्या क्या टारगेट्स रहेंगे। बेसिकली हम आपको दो टारगेट ही प्रोवाइड करेंगे, टारगेट वन और टारगेट टू। और सिमिलरली अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो आपके क्या क्या टारगेट्स होंगे ऊपर की तरफ हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे स्टॉक्स हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स ही हों। इसके अलावा हम कोई भी स्टॉक्स की एनालिसिस करना आप प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप किसी स्टॉक की एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमको पिंग कर सकते हैं। हम उसकी भी एनालिसिस आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एनालिसिस वीडियो की। तो हमने जो स्टॉक लिया, पहला स्टॉक है हमारा डे वन का पावर फिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक अभी हमारे एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से। यहाँ से देखिए इसने ऊपर पे यहाँ पे इसने अपर सर्किट लगाया, अपर सर्किट के बाद नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, अपर सर्किट के नीचे ही यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, इसके नीचे फिर यहाँ पे गिरा, सिमिलरली ऊपर गया, सस्टेन नहीं करा, इसके बाद वापस से नीचे, तब से स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम स्टॉक में अगर देखें तो जो हमारी ऊपर की जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये हमारी ऊपर की जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पे इसको एक बार यहाँ से पुल बैक मिला है, एक बार इसको यहाँ से पुल बैक मिला और लगभग लगभग यहाँ से भी इसको पुल बैक मिलता हुआ हमको नजर आया। स्टॉक यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने सस्टेन नहीं किया और यहाँ से हमको अगर हम देखेंगे तो हमको लगभग 496 से लगभग लगभग हमको 60 पॉइंट का मूव इजीली यहाँ ट्रेंड लाइन से विक बनाने के बाद कैप्चर होता हुआ दिखा है। तो ये हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये वाली ट्रेंड लाइन। अगर सिमिलरली हम नीचे वाली सपोर्ट की बात करेंगे तो देखिए नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है हमारा। यहाँ से देखिए इसने एक बार पुल बैक लिया है, दो बार पुल बैक लिया और तीसरी बार देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग विक के साथ इसने पुल बैक लेता हुआ स्टॉक नजर आया है। और इन फ्यूचर अगर ये स्टॉक ये सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ वो 405 रुपए का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो हमारा 370 रुपए के आसपास हमको इजीली मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर यहाँ पे होल्ड करके ऊपर की तरफ निकलता है तो अप साइड में हमारा पहला टारगेट जो मिलेगा हमको इजीली 480 रुपए के आसपास, और जो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा लगभग लगभग 515 रुपए के आसपास मिलता हुआ नजर आएगा। मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। देखिए अगर ये रेजिस्टेंस अगर स्टॉक तोड़ता है तो ये नहीं कि आपका रेजिस्टेंस थोड़ा आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया, अब आप यहाँ की आप सोचेंगे यहाँ पे रैली हो जाएगी तो मैं ये टारगेट्स इजीली अचीव करता हुआ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको ऐसे टारगेट्स नहीं अचीव करने हैं, ना ही आपको ऐसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको कैसे एंट्री बनानी है, सपोज करिए कि ये रेजिस्टेंस, सपोज करिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर किसी कैंडल ने यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे आके क्लोज करा तो यहाँ पे आप वेट करिए, आप वेट करिए, आप पे डिपेंड करता है आप कितने टाइम फ्रेम की एंट्री लेना चाह रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 घंटे से कम टाइम फ्रेम में एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा कोई फ्यूचर ऑप्शंस नहीं है। ये हम एक स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको कैसे एंट्री लेनी है। अगर ये कैंडल इसने यहाँ पे क्लोज करी 1 घंटे की, या जो भी टाइम फ्रेम आप प्रेफर करते हैं वो आपके ऊपर है, तो अगर दूसरी कैंडल उसके ऊपर उसका स्विंग ब्रेक करके, अपर स्विंग ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रही है, तभी हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर वहां पे उसने होल्ड किया ऑलमोस्ट जो भी टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टाइम आप अपना देख लीजिएगा कितना है। लगभग अगर 1 घंटे का है तो कम से कम 10 से 15 मिनट होल्ड करने का देखिएगा। 10 से 15 मिनट स्टॉक होल्ड कर रहा है ऊपर की कैंडल, तो आप वहां पे अप साइड की ट्रेंड प्लान करिएगा और इजीली आपको ये दो टारगेट मिलते हुए नजर आएंगे। और सिमिलरली अगर हम नीचे की बात करें, अगर यहाँ पे कोई कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर रही है और अगर दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक करते हुए नजर आएगी, दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ निकलेगी, हम अपनी नीचे की ट्रेड प्लान कर लेंगे, हमको ईजिली दो टारगेट ये मिलते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमको किस प्रकार से, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं पेपर ट्रेड पे, आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि
ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ब्रेक करने के बाद ही आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है आप एंट्री ले सकते हैं और ईजिली आपको टारगेट्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारे साथ एक नए लोग जुड़ पाएँ और हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग बने, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, काफ़ी सारे ट्रेडर हैं, लेकिन जो हमारा एनालिसिस का तरीका है वो एकदम बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल के तरीके। आप खुद अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अगर खुद देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम बिल्कुल, जो हमारा ट्रेड करने का तरीका है, जो हमारा मार्केट को एनालिसिस करने का तरीका, हम बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल के तरीके ही सोचते हैं। ये हमारी मेहनत है, आप जो भी कह सकते हैं। आप खुद चैनल पे जुड़े रहिए, आप खुद देखेंगे कि जो भी हम आपको टारगेट्स दे रहे हैं वो ईजिली अचीव होते हुए आपको नजर आएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को।